चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। थोड़ा ध्यान से देखिए सब लोग। एक ही डीआई करो लेकिन अच्छे से करो ना, अच्छे से कवर करके करो। 21 से 23 नीचे दी गई तालिका विभिन्न कक्षा के छात्रों के विभिन्न विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है। ये बहुत बढ़िया देखो डेटा बना दिया इसने टेबल में। ऐसे बनने के चांसेस बन सकते हैं। विषय है 10th में 11th में 12th में। विषय का नाम है गणित, हिंदी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान। ये ध्यान देना कि कौन सी कक्षा की बात की जा रही है जी। बहुत बढ़िया, अच्छे से पूरा कवर कर डालिए। कुछ प्लस माइनस अगर गलतियां हो तो उसको मत देखिएगा। हाँ, अच्छे से पूरा फाइनल करिएगा, उसको पूरा कवर करिएगा। यहाँ पर दो चीजें भाई दिया है। और जी, ये वाला कहाँ कराया था मैंने? ये नहीं कराया था, ठीक है, डिफरेंट डीआई है। और इसको आप अच्छे से समझो कि इसमें कहना क्या चाहता है। जैसे ये कह रहा है कि कक्षा 10 में अगर माप में गणित विषय की करूं तो 65% छात्र पास हैं और 105 छात्र फेल हैं। देखो आप पूरी डीआई को समझने की कोशिश करिए। गणित विषय की बात करो, क्लास 10 की बात करो, छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है 65% और छात्रों की अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया है, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे जो संख्या दिया है इसको भी परसेंटेज से रिलेट कर सकते हैं। मुझे बताइए अगर 65% छात्र पास हैं तो कमेंट करके बोलो कितने फेल होंगे, जल्दी बोल दीजिए सब लोग। 65% अगर पास हैं तो कितने परसेंट? मैं लिखने वाला हूं, जल्दी बोलिए। 65% पास हैं तो 35% फेल है। वेरी गुड, 35% फेल है। और यह 35% किसके बराबर है? 105 के। हमको जो कहो निकाल दो। अब इसका मतलब ये हो गया कि 35% बराबर 105 है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि कितने इसमें पास हैं तो पास भी निकाल सकता हूं। 65% अगर निकालूंगा तो पास निकल जाएगा। ये देखो, एक बार हुआ, 3 बार हुआ, 3 पचे 15, 3 तिया 9 10, 65 गुणे 3 करिए, 3 पचे 15, 3 चंगे 18 19, 195 पास हो जाएंगे। 195 क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो कंपेयर हम लोग कर सकते हैं, टोटल कितने ये भी बता सकते हैं। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एक ही के साथ कंपेयर करके डिसाइड कर। ऐसे इसमें 80% अगर पास है तो 20% फेल है, 20% की संख्या दी है। 40% पास है तो 60% फेल है, 60% की संख्या दी है। 75% पास है तो 25% फेल है, 50% पास है तो 50% फेल है। इस प्रकार से आपको दिया गया है। प्रश्न देखिए बनेगा कैसे, ध्यान से सब लोग समझिए, कवर करिए। दी गई तालिका के अनुसार 11वीं कक्षा ये है, एक ही ऑप्शन है, में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बता दो। 40% अगर पास है तो 60% फेल होगा। 60% का मान 360 दिया है। पास का पूछा है जो कि 40% है। 40% का मान कमेंट कर दीजिए। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 से डिवाइड करो, 3 एक के 3, 3 दूना 6, 120 दूना 12 दूना 24, 240। 240 बच्चे पास हैं। 240 बच्चे क्या हैं? पास हैं। कर पाएंगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान से देखते जाइए, करते जाइए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। दी गई तालिका के अनुसार सभी पांचों विषय में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं मतलब सभी की बात कर रहा है, 10वीं 11वीं और 12वीं के अनुत्तीर्ण रहने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी बात करा जा रहा है, उनका प्रतिशत कितना है। ये बढ़िया क्वेश्चन बनकर आया। इसमें एक डाउट है क्योंकि 10वीं कक्षा के 2 विषय हैं, ठीक है। तो हमको इसका अर्थ है दोनों विषयों की बात की जा रही है। दी गई तालिका के अनुसार सभी पांचों विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं और 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों की, उत्तीर्ण मतलब अनुत्तीर्ण अर्थात फेल होने वाले छात्रों की कुल प्रतिशत कितना है, मतलब कितने परसेंटेज हैं ये लोग, इसको हमें डिसाइड करना है। एक बात है, इसमें आपको टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल बच्चे कितने थे, उसी हिसाब से हम लोग कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर अनुत्तीर्ण जितने हैं उनकी संख्या तो हम बता सकते हैं, जितने टोटल फेल हैं उनकी संख्या तो जोड़कर आप बता सकते हैं। लेकिन हमें टोटल नहीं पता है कि टोटल हैं कितने। जैसे आप इसको पता है कि यह 35% है। अगर यह 35% है तो 35% कितना होता है? यहाँ पर दिया 105। हम अगर 100% निकालें, 100% ही टोटल होगा ना। 35 3 बार कर दीजिए, 3 से 35 एक के 35, 35 3 मतलब इसमें 300 बच्चे हैं टोटल। अगर यह 20% है, अब इसकी बात अगर करो, इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, यह 20% है जो कि 120 है, तो 100% कितना होगा बताएं? 600 होगा। 20 छक्के 120, इसकी संख्या 600 हो गई। इसी तरह से अगर यह 60% है, भाई 60% है 36 360, इसकी संख्या भी 100% अगर हमें निकालनी हो तो 6 बार यह भी 600 हो जाएगा। यह 100 है, 100 25% है, 25% बराबर कितना है? 100 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 400 हो जाएगा। यह 400 हो गया।
इसी प्रकार से यह 50% अगर 110 है तो 220 हो जाएगा। टोटल आपकी संख्या निकल गई। पास निकालने का टोटल निकालना होगा, मतलब आप पास निकालने का टोटल निकालना होगा। पास निकालने का टोटल नहीं, इसमें बोला है दी गई तालिका के अनुसार सभी पांचों विषयों में तीनों कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं और 12वीं में अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है, सबकी बात कर रहा है। अब आपको क्या करना है, टोटल पहले जोड़ना है। कितने लोग फेल हैं बताइए, कितने लोग टोटल फेल की बात करो, फेल कितने हैं? 100 200 3 100 2 3 5 5 1 6 1 700, 700 फेल है। अभी इसमें अभी पूरा नहीं किया मैंने। 20 60 80 80 10 90 90 5 95, ये देखिए 5 हो गया, 9 हो गया, 7 795 फेल है, 795 फेल है। अब यहाँ पर टोटल टोटल कितने बच्चे हैं बताइए? 795 फेल है, टोटल बच्चे देखो 6 3 9 6 15 15 4 15 4 19 19 2 2120 है। तो 795 कर लो, गुड़े 100 कर दो और बटा 2120 कर दो। ये सही कर रहा हूं कि नहीं? आप एक बार चेक कर लो, सब लोग समझ रहे हैं ना? 2120। अब यहाँ पर इसको हम खत्म कर दें। अब थोड़ा सा सोचे विचारें कैसे क्या हो रहा है, जिससे काटना पीटना सही हो जाए। ऑप्शन भी चलो दूर दूर के हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। मैं सोच सकता हूँ चीजें, जैसे मैं इसको 800 बना दूं, इसको 800 बना दूं और इसको मैं 220 बना दूं या 200 बना दूं, 220 बना दीजिए। चलिए तब भी शून्य खत्म हो जाएगा। 2 11 बार हो गया, 2 400 हो गया, 11 तिया 33, 3 से जा रहा है तो 37.5 आएगा। राइट सोल्यूशन 37.5% हो जाएगा। प्रश्न अच्छा है, यस कंफर्म करे आंसर यहाँ पर 37.5 होगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था, मतलब आप ये देख रहे हैं टोटल फेल कितने हैं, ठीक है, टोटल फेल कितने हैं और टोटल बच्चे कितने हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। दी गई तालिका के अनुसार कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण होने वाले छात्रों, तो कक्षा 10वीं भैया 2 विषय है, ध्यान देना इस बात को। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों एवं कक्षा 10वीं के अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात कितना है? लीजिए, अनुत्तीर्ण तो कंफर्म है, अनुत्तीर्ण तो कंफर्म है, ए है। उत्तीर्ण निकालना है हम लोगों को, निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो अनुत्तीर्ण तो कंफर्म हो गया कि 100 120 225 है, 225। मैं समझ गया हूं कि उत्तर क्या होने वाला है, आप भी समझ गए होंगे अगर समझ रहे हैं तो। अब हमको जैसे यहाँ पर हमको पास निकालना है, ये जो है 35% है, कितना है 35%, बराबर 105 है। तो आपको अगर पास निकालना है तो 65% निकालना होगा। अभी किया था लोगों ने, 35 एक के 35, 35 दिया, 3 पचे 15, 3 छंगे 18 एक 19, 195 है। ये क्या है 195, ठीक है। दूसरा जो है इसको देखिए ध्यान से, जो 120 है, अगर ये 80% पास है तो 20% फेल है। 20% मतलब कितना है, 20% बराबर 120 है और आपको 80% निकालना है तो 80% कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 12 चौके 48, 480 हो गया। तो भाई पास अपने पास टोटल कितने लोग हैं पता है? पास ए लोग हैं, जो कि जुड़कर कितने होंगे, 4 1 5 या 5 कर दो, 9 8 17, 4 1 5 1 6, 675 है। और फेल कितने आए हैं, 225। चलिए 675 पास है और 600 225 फेल है। 25 25 देखिए, 25 दूना 50, 25 सत्ते 175, 25 नवा 27, 25 दूना 50 होगा ना, 25 दूना 50, 50 10 60 17, 25 सत्ते 175, गलत कर रहा हूं, 23:9 है, 675 ही एक सही है। 5 9 8 17 के साथ 4 1 5 1 675 है। तो क्या किया हूं मैं, 675 ही तो है। जोड़ने पर कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पर आ रहा है 675, 5 हुआ 9 8 17 और 4 1 5 1 6, और उधर कितना है 225 है। तो सही तो कर रहा हूं, 25 दूना 50 होता है, 50 10 60 7 115, कितना हो जाएगा यार 25, तब तो 25 9 225 होता है, 9 हो गया, 27 हो रहा है ना। आप लोग को 13 आ रहा है क्या जोड़ने पे, इसको 27 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तब तो इसमें 9 अनुपात इतना आना चाहिए।
क्या बोला है, दी गई तालिका के अनुसार कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण वाले कुल छात्रों की एवं कक्षा 10वीं के अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का अनुपात क्या है। 27-9 है, तब तो फिर उत्तर गलत लिखा है यहाँ पर। हम भी सही करें, 9 1 9 9 3 27, तब तो 3:1 आना चाहिए। अरे कैसे भी काट दो, है तो एक ही चीज ना। 5 1 5, मैंने भी सोचा था, संजना जी ने कहा 5 से काटिए, मैं भी सोच रहा था 5 से काटू एक बार। 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, ठीक है, और 5 चौके 20, 5 5 25, 45 1 45, 45 3 135, 3:1 तो सही तो है। 27-9 है ही नहीं ऑप्शन में कहीं, 27-9 कहीं ऑप्शन में है आप लोगों का, नहीं है। इसका 3:1 होना चाहिए। वही मैं सोच रहा था कि ये अजीब हो रहा है, हम लोग तो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, कहीं गलत तो कर नहीं रहे हैं, आंसर सही नहीं है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, बिल्कुल देखो, इसने पूछा है कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण पास जितने हैं और 10वीं के अनुत्तीर्ण अर्थात फेल जितने हैं, उनका रेशियो आपको बताना था, अनुपात बनाना था। तो आपको जैसे यहाँ पर दिया है जो, उसको ध्यान से देखिएगा। फेल बच्चे कितने हैं, 105 और 220, 105 की संख्या और 220 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 225 फेल हैं। पास निकालने के लिए पहले आपको पास की संख्या निकालनी होगी, ठीक है, पास की संख्या निकालनी होगी। ये पास फेल का परसेंटेज आपको पता है, 105 के बराबर किसके होगा, 35% के, तो पास क्या होगा 65%, 65 बराबर 195 हो गया। इसके लिए अगर देखो 20% अगर 120 है तो 80% आपका कितना होगा, 448, 480 होगा। दोनों जोड़ दिया तो 675 पास है और 225 फेल है। इस हिसाब से उत्तर 3:1 होना चाहिए जी। यस, 23 नंबर डन हो गया। 24 देखिएगा आप लोग, अब दूसरी टेबल आ गई है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाहता है और कैसे इसको हमें करना है। नीचे दी गई तालिका एक ट्रायल खेल प्रतियोगिता के विभिन्न खेलों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और चयनित होने वाले प्रतिभागियों की संख्या के विवरण को प्रतिशत प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर हम लोगों को जैसे ऐसे बताना है कि तैराकी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको ध्यान से देखिएगा। तैराकी में अगर 350 शामिल होते हैं, जिसमें कुल 40% पुरुष हैं और 60% महिला, इसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें भी चयनित पुरुष कितने हैं, 10% हैं, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा 350 अगर भाग, मैं एक पूरी टेबल की व्याख्या कर दे रहा हूं, एक रो की, उसको आप समझिए। 350 अगर भाग लेते हैं तो 40% पुरुष हैं और 60% महिला हैं। तो आप यहाँ पर पुरुष और महिला की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पुरुष की संख्या निकालनी है कि पुरुष कितने हैं, तो पुरुष की संख्या होगी 40/100 गुणे 350। और कल अगर आपने क्लास रात में देखी होगी तो मैंने कहा था कि अगर बटे 100 होता है तो 100 दोनों जीरो ऊपर खत्म करने की कोशिश करता है, एक जीरो इसमें है एक जीरो इसमें है, तो 35 गुणे अगर मैं 4 कर दूं तो 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 2 14, 140 तो क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। 140 अगर पुरुष हो गए तो 60% महिला, मतलब अगर आप जोड़ घटा दे डायरेक्टली तब भी आ जाएगा। या ऐसे भी सोच करके आप बता सकते हैं कि महिलाएं कितनी होगी, बोले 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21, 210 हो गए, जिससे जुड़ करके यह कितना हो जाए, 350 हो जाए। तो 140 पुरुष होंगे, 210 महिला होंगी। अब इतने लोग तो शामिल हुए थे, बट उसमें चयनित देखिए, जितने पुरुष शामिल हुए, जैसे 140 पुरुष शामिल हुए हैं, इसका केवल 10% चयनित हुआ है। अगर इसका 10% चयनित हुआ है, 14 लोग चयनित हुए होंगे, 10% निकालिए, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 10/100 वैसे भी होता है, ए जीरो खत्म, 14 बचा। 6% महिलाएं चयनित होती हैं, तो 6% अगर निकालना है तो आप इसको 6 से गुणा करो, देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, 6/100 करके दिखा सकते हैं। 210 अगर महिलाएं चयनित हुई हैं, 6/100 गुणे 210 करना होगा, या 6 के 6, 6 दूना 12, 126 नहीं, 126 नहीं, 12.6 आना चाहिए, 12.6 आएगा। 6% मतलब ऐसे देखिए 2.1 आएगा, 2.1 गुणे 6 करोगे, 6 के 6 दूना 12, 12.6, जबकि ये अजीब आंकड़ा है, ठीक है, 12.6। यहाँ पर महिलाएं चयनित, इसमें यही चीज मेंशन किया गया है। दी गई तालिका एक ट्रायल खेल प्रतियोगिता के विभिन्न खेलों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और चयनित होने वाले प्रतिभागियों की संख्या के विवरण को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। 126 नहीं चयनित होंगी उसमें। अब आपको यहाँ पर तैराकी में कितने लोग शामिल हुए, कितने पुरुष थे, कितने महिला थी, कितने परसेंट पुरुष चयनित हुए, कितने परसेंट महिलाएं चयनित हुई, ये आपको टोटल आंकड़े दिए गए हैं। अब आपको एक एक करके समझना है और प्रश्न का उत्तर देना है। आइए देखा जाए।
फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयनित किया गया, या फुटबॉल में कितनी महिलाएं चयनित हुई। आइए भैया फुटबॉल पर जाते हैं। ये फुटबॉल है, 500 टोटल खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, जिसमें 20% महिलाएं होती हैं। 20% मतलब आप खुद ही बताइए, 20 पंचे 100, 100 महिलाएं शामिल होंगी। कैसे किया बताइए, आप खुद ही देखिए। 20 बटे 100 गुणे 500, तो 2 शून्य जाएगा, 20 पंचे 100। या अगर मन में कंफ्यूजन है तो 20% पूछा है, कभी भी याद रखना, किसी भी आंकड़े का 10% निकालना है तो एक अंक पे दशमलव लगाते हैं, तो 50 होगा। अगर 10% 50 है तो 20% 100 होगा, इसमें डाउट नहीं है। अब इसमें कहा है कि चयनित महिलाएं कितनी है, 10% है। 100 का 10% करिए तो एक अंक पे फिर दशमलव लगाइए, 10 महिलाएं चयनित हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आई बातें समझ में। फुटबॉल में कितनी महिलाएं चयनित हुई हैं, 10 महिलाएं चयनित हुई हैं, दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागी और तैराकी के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों का अनुपात क्या है। पहले बास्केटबॉल को ध्यान दीजिएगा। ये बास्केटबॉल है, 380 टोटल है। अब इसका बहुत आसान है, किसी का 50% करना हो तो बहुत इजी होता है। 50% मतलब सीधा सीधा आधा, 190 होगा। 190 पुरुष प्रतिभागी इसमें बास्केटबॉल में चयनित हुए। और तैराकी में भी हमको पता करना है कि तैराकी में कितने पुरुष प्रतिभागी आते हैं। अभी हमने इसका किया भी था, तैराकी वाला आप लोगों ने बताया था। कितना आया था बोलिए, इसका 40% निकालेंगे, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14, 140। मुझे इन दोनों का रेशियो बनाना है। पहले बास्केटबॉल रखना है 190, फिर पुरुष रखना है 140। शून्य खत्म, 19 अनुपाते कितना हो रहा है। अच्छा, चयनित में जाना है, पुरुष चयनित में जाना, अभी इतने पे से काम नहीं होने वाला है। लीजिए, हमको अभी चयनित और आगे बढ़ना है। पूरा प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है। बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागी और तैराकी के लिए, अभी आगे बढ़िए एक एक स्टेप, ठीक है। इसका अभी 20% चयनित होगा, इसका 20% चयनित होगा। तो फिर उसी तरह से 20% अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है कि बटा 100 होता है। 2 जीरो देखिए खत्म ही हो रहे हैं, 19 दूना 38 हो जाएगा। 38 पुरुष चयनित हो रहे हैं बास्केटबॉल में, 38 पुरुष प्रतिभागी चयनित हो रहे हैं बास्केटबॉल में। इसका 10% करेंगे 14 आएगा। 14 पुरुष प्रतिभागी चयनित हो रहे हैं किसमें, तैराकी में। तो 38 अनुपाते कितना हो गया, 14, 2 सते 14, 2 19 बार, 19 अनुपाते 7 आएगा राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का, 19 7। तो हमको कहां तक पहुंचना था, चयनित तक पहुंचना था। थोड़ा परसेंटेज का जो यह काम मैं कर रहा हूं, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता दें। फिर से मैं कंफर्म कर दे रहा हूं, एक बार थोड़ा फिर ध्यान दीजिएगा। कह रहा था प्रश्न में बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागी, ठीक है। तो पहले बास्केटबॉल आइए, टोटल कितने हैं 380। कितने पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं 190। कैसे, आधा किया 50%, ठीक है। 50% मतलब आधा, 1/2, या 50/100 करिए, 2 जीरो जाएंगे, 38 गुणे 5 करिए। तो इसका मतलब 190 आपके पुरुष थे बास्केटबॉल में। इसमें से केवल 20% चयनित होते हैं। 10% निकालेंगे, 19, 19 दूना 38। या हम ऐसे ना सोचें, हम हमेशा जानते हैं परसेंट को वैल्यूम बनाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। 100 से भाग करेंगे, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 2 जीरो गया, 19 दूना 38। 38 प्रतिभागी ऐसे हैं जो पुरुष हैं और बास्केटबॉल में चयनित हुए हैं। तैराकी में कितने पुरुष प्रतिभागी चयनित हुए हैं, तैराकी में टोटल हैं कितने 340। इसका पहले देखो कितने पुरुष हैं इसमें, 40%। 40 निकालना, 1 जीरो 1 जीरो, 35 गुणे 4 कर दो 140। इसमें से 10% चयनित हुए हैं, 10% मतलब 14। 14 और मतलब अनुपात किसका बताना था, बास्केट और तैराकी। तो बास्केटबॉल और तैराकी का रेशियो बनाया, 19 अनुपाते 7 हो गया। आई बातें समझ में कि नहीं, एक बार क्लियर कर लीजिए। 25 नंबर आपका डन हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, वॉलीबॉल की महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या। वॉलीबॉल कहां पे है, ये है, ये लास्ट में। महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या की लगभग कितने परसेंट है। तो पहले वॉलीबॉल में महिला प्रतिभागियों की संख्या निकालता हूं। टोटल भाई 700 हैं और महिलाएं कितनी इसमें 70% हैं। 2 जीरो इसका खत्म करके 70 गुणे 7 कर दो, या इसका दोनों जीरो खत्म करके 70 गुणे 7 कर दो। तो बास्केट वॉलीबॉल में कितनी महिला प्रतिभागी सम्मिलित थी, इसका मान निकालना है। 70 गुणे 7 सते 49, 490 हो गया। कितना हो गया, 490। आगे देखिएगा, यहां पर कहा क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागी, एक सेकंड, कंफर्म हो गया कि 490 हैं। कह रहा है कि क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागी, क्रिकेट कहां पर, ए है,
1020 है। पुरुष प्रतिभागी क्या है 60%। 2 जीरो चले गए 100 से भाग होने पर, 6 से 6 दोनों 12, 6 शून्य शून्य 1, 612 है। 612 इसमें है, 490 इसमें है। दो मतलब इसने पूछा जो 490 है इसका कितना परसेंट है, यही तो पूछा था। जो बास्केटबॉल में जो महिला प्रतिभागी थी वह क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों का लगभग कितने परसेंट थी। तो महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी है 490। जब जिसका परसेंट बनाना होता है उसको 100 से गुणा करते हैं और जिससे बनाना हो उससे भाग करते हैं। 612 है। अब लगभग निकालना है तो थोड़ा सा आपको भी और हमको भी यहाँ पर अप्रोच और स्मार्ट अप्रोच तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ हो पाएगा। हालांकि 4 से चीजें कट रही हैं, थोड़ा बहुत हम लोग इफर्ट कर सकते हैं। 4 से जैसे आप कोशिश करो तो कट जाएगा। 4 1 के 4 होगा और 2 1 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 25 हो गया। अगर मैं इसको 25 छक्के 150 कर दूं, 6 से इसको भाग करूं, 6 सते 42, ठीक है, 6 8 48, 6 8 48, 6 81 समथिंग करके हो रहा है, तो लगभग लगभग 80 के आसपास आ रहा है। 80% डी ऑप्शन हो जाएगा। लगभग अगर देखा जाए तो 80% के आसपास आ रहा है, मतलब थोड़ा सा राउंड फिगर और दिमाग लगाकर हम लोग कर सकते हैं। हाँ, इधर उधर दिमाग लगाइए तो बन जाएगा 80% के आसपास। ठीक है, 600 बना के भी सोच सकते थे और ऐसे आंसर आ जाएगा। यदि 9000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया, बात समझिए, 9000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया और 8000 ने वॉलीबॉल में भाग लिया था। तालिका में दिए प्रतिशत का उपयोग करते हुए, मतलब ये संख्या छोड़ दीजिए, ये संख्या छोड़ दो, जैसे इसने कहा उस हिसाब से देखिएगा। यदि 9000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया था, क्रिकेट यहां पर है और इसकी संख्या 9000 मान लो। वॉलीबॉल में 8000 मान लो, इसकी संख्या 8000 मान ले। तो तालिका में दिए गए प्रतिशत का उपयोग करते हुए क्रिकेट और वॉलीबॉल की चयनित महिला प्रतिभागियों का अनुपात कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में कितने कितने ऐसे हैं जो सम्मिलित हुई थी महिलाएं। अगर हम इसको 9000 मान लें तो पहले बताओ क्रिकेट में महिलाएं सम्मिलित कितना हुई। परसेंटेज 40 है, 2 शून्य जाएगा तो 9 चौके 36, 3600, 3600 महिलाएं सम्मिलित हुई थी। कंफर्म कैसे देख लीजिए, बटे 100 करेंगे, 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो लगेगा, 9 चौके 36 हो गया। अब इसमें देखो केवल सम्मिलित बोला है कि सेलेक्टेड बोला है। 8000 ने वॉलीबॉल में भाग लिया तो तालिका में दिए क्रिकेट और वॉलीबॉल चयनित महिला बोला है। अब इसमें 8% महिलाएं चयनित भी होती हैं। इसका 2 जीरो चला जाएगा, 8 छंगे 48 होता है, 8 त्रिक 24, 4 28 होता है। 288 यहाँ पर चयनित हैं। वॉलीबॉल में आइए तो कितनी महिलाएं यहाँ पे सम्मिलित होती हैं। 70% निकालेंगे, 2 जीरो गायब करिए, 80 गुणे 70, 8 सत्ते 56, 5600 यहाँ पर महिलाएं सम्मिलित हुई थी। इसमें सेलेक्ट कितनी हुई थी 12%। 2 जीरो इसका जाए गायब करिए, 12 छंगे 72, 2 हासिल 7, 12 सत्ते 12 पंचे 60, 60 7 67, 672 यहाँ पर सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है, दोनों का मुझे रेशियो बनाना है। 288 है और 672 है। 4 से कट रहा है, 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, 4 एक के 4, 2 7, 4 छंगे 24, 3 4 अठे 32। ठीक है, और 12 छंग 72 होता है, 12 एक के 12, 12 चौके 48, 2 तिया 6 होता है, 2 सत्ते 14, 3:7 आ रहा है। डी ऑप्शन 3:7 है। राइट सोल्यूशन यहाँ पर है आपके सामने। ठीक है, ध्यान देंगे तो जरूर कर पाएंगे सारी चीजें। बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से कवर कर लीजिए। ये हो गया आपका। अब हम लोग अगली तालिका में हैं जो इसके बाद भी अभी है। ठीक है, पहले इसको कवर करते देखते हैं क्या है। नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिएगा और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए देखता हूं मैं क्या है। वर्ष 2015, 16, 17, 18, 19 जनसंख्या थी 20 और बिजली की खपत थी 25। ये परसेंट दिया है मुझे लग रहा है। दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जी आइए पढ़ता हूं मैं। 2015 में एक्चुअली डेटा आंकड़े किस में दिए गए हैं कंफर्म नहीं हो रहा है। इसमें जनसंख्या 20 के आगे कुछ होना चाहिए, या तो संख्या होनी चाहिए ज्यादा या तो परसेंट में होना चाहिए, कुछ भी हो। बिजली की खपत 25, क्योंकि लिखा नहीं कहीं परसेंटेज ना। आइए एक एक करके देखते हैं, प्रश्न से समझ में आएगा क्या पूछना चाहता है। 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है। बिजली की खपत GW, यहां पर प्रति व्यक्ति खपत कितनी है। अब यहां पर आपको जो दिया है जनसंख्या, जैसे यहाँ पे जनसंख्या है 20,
2016 की बात कर रहा है और बिजली की खपत है 30, जनसंख्या 30 है और बिजली की खपत 20 है, 40 है। तो 40 को अगर हम प्रति व्यक्ति मतलब टोटल व्यक्ति से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये एक्चुअली गीगावाट दिया है। गीगावाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, वाट में कन्वर्ट करना है। तीन से डिवाइड करिए, 3 एक के 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यही होगा। जैसे गीगावाट को किलोवाट में वाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 133.33 वाट होगा। मतलब ये गीगावाट जो GW दिया है वो गीगावाट को वाट में कन्वर्ट करना है। तो जितना आया है, जैसे अगर 4/3 1.33 समथिंग हो रहा है, 1000 से गुणा कर दीजिए तो 133.33 यही हो जाएगा, वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका है। ओके, यस। 2015 से 19 के बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये तो आसान है, 2015 से 19, ठीक है, 15 ए है और 19 ए है। बिजली की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 25 से 100 होना, 25 एक के 25, 25 100 के 100, 1 से 4 होना, मतलब 3 बढ़ना, वो भी किसमें? 1 में। तो ए 3 गुणे 100/1 हो गया, अर्थात 300% की वृद्धि होगी। सी ऑप्शन। 2015 से 19 के बीच बिजली की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 25 से 100 हुआ है तो 300% बढ़ा है ना, 75% कहां से आ गया? 300% राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग सी ऑप्शन देख सकते हैं। परसेंट बोला है 300%। ठीक है, 25 से 100 होना मतलब 3 गुना बढ़ जाना। ठीक है, 3 गुना मतलब 300% होना। किस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई? किस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई है? आइए देखा जाए। 25 से 40 होना, 25 से 40 होना, 40 से 60 होना। अब इसका ऐसे देखा करिए, जैसे मान लीजिए 25 से 40 है तो कितना बढ़ा? 15। क्या 15 इसका 50% है? नहीं है, छोड़ दीजिए। 40 से 60 होना मतलब कितना बढ़ा? 20। क्या 20 40 का आधा है? हाँ, आधा है, तो 50% बढ़ा है। तो 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में जो बिजली का खपत है वो 50% बढ़ गया। 2017 होगा, ठीक है, इसमें नहीं है। 2017 में 16 की तुलना में, 2017 में 16 की तुलना में, क्योंकि 17 में 60 है और 16 में 40 है। 40 का आधा 20 होता है और 20 ही बढ़ा है, आधा मतलब 50%। तो राइट सोल्यूशन 50% हो गया। क्लियर है ना? तो 50% बढ़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक बार क्लियर करिए सब लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। आगे बढ़ा जाए। उपरोक्त तालिका के में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? प्रति व्यक्ति बिजली का खपत कैसे डिसाइड हो रहा है? जैसे इसको आप 25/20 कर रहे हैं, इसको आप 40/30 कर रहे हो, इसको आप 60/40 कर रहे हो, इसको आप 80/50 कर रहे हो, इसको आप 100/60 कर रहे हो। थोड़ा अगर आसान बनाना चाहें तो ये 5×5=25, 5×4=20 है, ये आपका 4/3 है, ये आपका 20×3=60, 20×2=40 है, 3/2 है, 8/5 है, ठीक है, और 20×5=100, 20×3=60 है, 5/3, 5/3 है। ठीक है, अब इसने कहा कि देखिए कैसे समझते हैं, उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के ऑप्शन से रिलेट करते हैं इसको। उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2015 और 19 के मध्य ना तो वृद्धि हुई ना तो कमी हुई। 2015 और 19 के मध्य की बात अगर हम करें तो ना तो वृद्धि हुई ना तो कमी हुई। ये 5/4 है, 5/3 है, बिल्कुल हुआ है, गलत है। ठीक है, 2015 और मध्य के 19 के मध्य कमी हुई है। ये 5/4 है और 5/3 है। 2015 और इसकी बात अगर किया जाए तो ये 5/4 है, 5/3 है, तो बढ़ गया है। आप कमी नहीं हुई, बढ़ी है। अगर किसी वैल्यू को बड़े से डिवाइड करोगे तो मान छोटा आता है और छोटे से डिवाइड करोगे तो मान बड़ा आता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 5/4 को 5/3 से कंपेयर करो तो बड़ा कौन है पता है? जो छोटे से डिवाइड होगा वो बड़ा है। ठीक है, अगर कभी ऊपर के अंश बराबर होते हैं तो हर में जो छोटा होता वही मान बड़ा होता है। जैसे 5 रुपए थे, 3 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है, तो 4 वाले में कम कम मिलेगा, 3 वाले में ज्यादा ज्यादा मिलेगा। ये बढ़ा है तो ये भी गलत हो गया। 15 और 19 के मध्य वृद्धि, हाँ बिल्कुल वृद्धि हुई है, सी ऑप्शन पर मैं जरूर जाऊंगा। वृद्धि हुई, 100% हुआ है। 5/4 से 5/3 हुआ है।
इसको हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें केवल 15 और 19 पर रहना था, बाकी कहीं रहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे आंकड़े 15 और 20 19 के बीच में हैं। तो जितना भैया लिखा है ना, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने फालतू में लिखा है। ये 25 बटा केवल मुझे 20 लिखना था और मुझे 100 बटे 60 लिखना था। ठीक है, बाकी मुझे कुछ करने की, इतने सबकी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब 15 से 19 की बात ही कर रहा है। या 5 पचे 25 था, 5 चौके 20 था, यहाँ 5 बटे 4 था, ये 20 पंचे 100 था, 20 तिया 60 था, 5 बटे 3 था। बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। तो सी ऑप्शन अपना अभी तक सही हो रहा है। 2015 की तुलना में 19 में 40% की वृद्धि हुई है, ये देखना पड़ेगा आपको। वृद्धि तो हुई है, तो गारंटीड है वृद्धि हुई है। क्या 40% की हुई है, इसको आपको देखना पड़ेगा। 5/4, अगर मैं 5/3 से 5/4 को घटाऊं, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो 4 पंचे 20 में से 15, देखो 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 5/12 आएगा। गुड़े अगर मैं 100 कर देता हूं, बटे 5/3 करूंगा, 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे, 3 चौके 12, 4 पंचे 20, 25 होगा, 20 नहीं होगा। ये आपका उत्तर केवल सी ऑप्शन ही इसमें सही होगा, यही है, केवल वृद्धि हुई है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 40 नहीं हो रहा, 25% बढ़ रहा है। आई बातें समझ में? इसको आप देख लीजिएगा, इसमें आपको अगर डाउट हो तो कहिए, मैं फिर से करा दूं। फिलहाल आपको कंफर्म हो गया होगा जो बताना चाहता था। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल और केवल 15 और 19 लेना था, क्योंकि ऑप्शन में सब 15 और 19 की ही तुलना की गई है। अब इसको मैं रोकूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा इस बीच कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसको भी डन करना है, तो आपको मैं इसको अगली क्लास में कवर करते हुए तब आगे बढ़ूंगा। ये लास्ट डीआई थी इसकी, इसके बाद में आगे का जो पढ़ाना है इसको लेकर के अगली क्लास में कवर करूंगा, और जो 2 डीआई छूटी है कल की पब्लिक क्लास वाली, वो भी इसमें ऐड करा के मैं करा दूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको भेज दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही रखिए, कल मुलाकात होती है आपकी टाइम पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।